हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर हिट करें और उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि इस ऑसम सेशन जो चल रहा है इंटेलिजेंट गेसिंग का, इसका फायदा सभी को मिल सके, सभी को बेनिफिट मिल सके। तो ये क्वेश्चन जो आपका नीट का ही PYQ प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है दी एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C। एक संधारित्र है, इसकी धारिता क्या है? C है। यूपी बोर्ड वाले बच्चों को या जो हिंदी बोर्ड वाले बच्चे होते हैं उनको भी समझ में आए, इसलिए बीच बीच में मैं हिंदी वर्ड बोल देता हूँ। एंड पोटेंशियल V इज गिवन बाई, और उसका पोटेंशियल V है तो किसके द्वारा मतलब रिप्रेजेंट होगा, ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो एक तो क्वेश्चन तो सिंपल सा ही है। डेरिवेशन से हम जानते हैं कि एनर्जी, जो टोटल एनर्जी होती है चार्ज करते समय, वो CV² होती है। लेकिन इसमें स्टोर जो हो पाती है वो केवल CV²/2 ही हो पाती है, और बाकी की आधी जो होती है बाहर में लॉस हो जाती है। ये जो है प्रैक्टिकली देखा गया है, आधी लॉस हो जाती है बाहर उसमें हीट के थ्रू, हीट के फॉर्म में, और आधी स्टोर हो पाती है। तो हम डायरेक्ट कर देते हैं कि हाफ CV², और ये हाफ CV², डी ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा मोटो जो है एक्चुअल मेथड से करना नहीं है। एक्चुअल मान लो किसी को पता ही नहीं है कि ये जो निकल का आया, प्रैक्टिकली निकल का आया CV²/2 के CV²/2 स्टोर होती है, क्या होती है उसको पता ही नहीं है। तो उसके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत कठिन हो गया। लेकिन फिर भी उसको बस डायमेंशन आती है थोड़ी सी, तो वो इस क्वेश्चन को देखो कैसे कर ले जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में C/B, तो हम जानते हैं Q=C भी होता है, बस इतना तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। Q=C भी होता है, तो C क्या हो जाएगा? Q/B। तो इस CV की जगह हम चार्ज भी तो रख सकते हैं, तो Q/2। अब देखो ये यहाँ क्या निकल का आया? चार्ज/2, मतलब चार्ज की डायमेंशन देगा ये। और हम जानते हैं एनर्जी की डायमेंशन, चार्ज की डायमेंशन सेम थोड़ी होती है। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता किसी हालत में। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या क्या है? दूसरे में कह रहा है कि C²/2। तो C की जगह तो हम देखो एक जानते हैं कि Q=C भी होता है, तो C²/B² को क्या लिख सकते हैं? CV का पूरे का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा? Q का स्क्वायर हो जाएगा। तो रियल में ये क्या लिखा होगा? ये लिखा हो Q²/2। अब ये भी हमको क्लियर दिख गया कि ये भी नहीं होगा, क्योंकि चार्ज का स्क्वायर की डायमेंशन एनर्जी की डायमेंशन इक्वल थोड़ी आएगी। तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो A और B नहीं होगा किसी हालत में। ठीक, अगला देखते हैं C²। अब देखो C की जगह क्या रखा? इसको देखो ऐसे करके तोड़ लिया कि C²B है, तो इसको C भी एक तरफ कर लिया, एक C बचा ना, एक C इसमें अलग कर लिया। अब देखो ये जो है ना CV, ये CV हो गया Q/2, ये हो गया C²। या फिर ऐसे छोड़ो, इसको सिंपली ऐसे ही करते हैं, ऐसे और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। सिंपली जैसे हम करते हुए आने रहे हैं उसी तरीके से सिंपली ऐसे करके सोचेंगे कि C=, क्योंकि यहाँ CV सीधा नहीं बन रहा है, तो हम उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट तरीके ना जाएं। सिंपली Q=C भी होता है, तो C=Q/B हो जाएगा। तो Q/Q² हो जाएगा, इंटू में ये B है और बाई 2। तो एक B से एक B कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? Q²/2 B। ठीक है, तो यहाँ पर और B= क्या होता है? W/Q। तो B= क्या रख देंगे? Q²/2 B/W/Q। अब देखो यहाँ ये क्या है? वर्क डन W, और ये क्या है? Q का Q, मतलब Q का Q हो जाए Q² × Q और /2। मतलब यहाँ क्या निकल कर आया? ये Q का Q/2 × W। तो यहाँ से भी क्लियर हो गया, क्योंकि देखो जो पूछा है उसकी तो डायमेंशन वर्क की डायमेंशन के बराबर होगी। लेकिन यहाँ पर पहली बात तो वर्क जो आ रहा है वो नीचे आ रहा है, और ये भी चार्ज का Q है, तो इसकी भी होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। चाहे आप करके देख लेना, वो डायरेक्ट दिख भी जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो डायमेंशन बनेगी वो वर्क के जस्ट उल्टा बनेगी, और Q में कोई एक्सप्रेशन ऐसा बन नहीं पाएगा कि इसमें डायमेंशन, क्योंकि इसमें तो टाइम आ जाएगा ना अलग से, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और इसमें एम्पियर भी आ जाएगा, Q=IT होता है। तो ये तो कैसे भी नहीं बनेगा, क्योंकि एम्पियर कहीं थोड़ी आता है कि एनर्जी की डायमेंशन में। तो यहाँ भी इस तरीके से ये नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो C ऑप्शन भी किसी हालत में नहीं होगा। अब देखो D ऑप्शन देख लेते हैं। D ऑप्शन क्या है? Q=C भी होता है, तो C क्या हो जाएगा? Q/B, और इंटू एक ही B² है, अपन में 2 है।
एक बी से एक बी कट गया, ये क्या आ गया क्यू इंटू बी बाई टू। अब देखो बी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, तो क्यू इंटू बी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू रख रहा हूँ, ठीक है। तो डब्ल्यू अपॉन में क्यू इंटू टू, क्यू से क्यू कट गया तो ये क्या हो गया डब्ल्यू अपॉन टू। अब देखो टू की तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, तो डब्ल्यू क्या आ गया, जो वर्क डन की डायमेंशन होगी भैया एनर्जी की होगी, तो इसका मतलब है कि इसकी डायमेंशन, फोर्थ ऑप्शन की डायमेंशन एनर्जी की डायमेंशन के बराबर हो जाएगी। और देखो अरे ये क्या, तीन ऑप्शन एलिमेंट हो गए, ए बी और सी, तीन ऑप्शन एलिमेंट हो गए डायमेंशन से। डी ऑप्शन हमारा पक्का, मतलब 50% प्रोबेबिलिटी नहीं, हर हालत में हमारा क्वेश्चन आंसर, मतलब इसका +4 मार्क्स हमारा आ गया पक्का, +4। अब देख लीजिए आप कितना ज्यादा बेस्ट मेथड कहा जाता है ये, कम समय में भी हो गया, और एक तरीके से जब आप करते रहेंगे तो प्रैक्टिस में आ जाते हैं ये सब तरीके। तो इस तरीके से एक्चुअल किसी को नहीं भी बताओ तो उसने भी ये क्वेश्चन कर डाला, उसको डेरिवेशन के बारे में कुछ नहीं पता होगा, डायमेंशन का थोड़ा आइडिया है तो वो कर लेगा इस क्वेश्चन को। तो यही तरीके होते हैं स्मार्ट मेथड के सब। तो बाकी का वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि काफ़ी इसमें मेहनत हो रही है। क्वेश्चन इस तरीके से आपको मतलब छांटने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं, डायमेंशन एनालिसिस से कौन से क्वेश्चन किस तरीके से तो ये हो सकते हैं, इस तरीके से मैं, तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।